हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं लव रीडिंग। ओके, दिस इज ओनली लव रीडिंग फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट माय टैरो बैच जो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टैरो बैच की इन्फॉर्मेशन आपके सामने दे रखी है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं मेरे से कैसे आपको बैच में एनरोल करना है। और फाउंडेशन कोर्स फ्री है, अगर आप करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस फाउंडेशन कोर्स को करके भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फाउंडेशन तो कवर हो ही जाएगा एडवांस में। ओके, तो यस, यू कैन रीच आउट। जो चार्जेस हैं वो भी नॉमिनल है। ओके, अनदर अनाउंसमेंट, इसके क्रिस्टल्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो क्रिस्टल्स आर अवेलेबल 11 टम्बर्स फॉर जस्ट 499 रुपीज। ओके, और भी कोई सर्विस आप अवेल करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन से देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी आपका सन, मून, राइजिंग यानी लग्न है, या फिर वीनस भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वीनस प्यार के मामले के लिए जो है वीनस अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, तो आप उन सभी साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर हैं, यानी आप किसी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन जानने के लिए, उनके साइन के बारे में जानने के लिए, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बट याद रखिए, जनरल रीडिंग्स हैं, ये सभी के लिए होती जरूर है, बट सभी को रेजोनेट नहीं करती। तो जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए और जो नहीं होता उसको जाने दीजिए। ठीक है, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हाय टॉरस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड्स आपके लिए, आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए। हमारे पास है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड मून। ओके, आपके पर्सन के लिए भी लेंगे हम 3 कार्ड्स, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। यहाँ पे हमारे पास है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके ओके, ओरेकल कार्ड्स भी लेंगे यहाँ पे कुछ हम फॉर क्लैरिटी। ओके, वी हैव बिटवीन वर्ल्ड्स, we have listening to one another, ओके, एडवाइस के लिए हमारे पास है we have surrender frustration, and we have creative spark, Bridget, creative spark. ओके ओके, तो यहाँ पे आपके रिसेंट पास्ट के लिए आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसकम्युनिकेशन, कुछ इस तरह की एनर्जी का आदान प्रदान। ठीक है, ज़्यादा माइंड में चीज़ें रखना। ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही। एंड देन वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स, इस पर्सन के लिए भी यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन का कोई डिसीजन ना आ रहा हो, या इस पर्सन की तरफ से कोई क्लैरिटी ना मिल रही हो आपको। ठीक है, कम्युनिकेशन सही से ना हो रहा हो, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है कि दुविधा इस पर्सन की ना आपको भी दुविधा में डाल रही है, और कहीं ना कहीं आप फिर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, कुछ एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन करके, कुछ कह के। ठीक है, बट ये चीज़ें फिर भी सही नहीं हो रही, ये चीज़ें और ख़राब हो रही हैं, और आप कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि भाई आई विल नॉट पुट मोर एफर्ट्स। 10 ऑफ बॉन्ड्स इन रिवर्स, आप वॉक अवे करना चाह रहे हैं, आप निकलना चाह रहे हैं सिचुएशन से, आप इस बर्डन को लेट गो भी करना चाह रहे हैं, बट इस पर्सन के मन में क्लैरिटी कहीं ना कहीं अब भी आती हुई नहीं नजर आ रही। इनके दिमाग में आता है, इनको पता है कि इनको करना है, इन्हीं को कम्युनिकेट करना है, या इनको कोई सोल्यूशन लेके आना है, बट ये ना घूम के रह जाते हैं उन चीज़ों में, सोल्यूशन कहीं ना कहीं ला नहीं पा रहे। ठीक है, और मेन यहाँ पे कम्युनिकेशन का इश्यू लग रहा है क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, एयर साइन हो सकते हैं ये पर्सन, मोस्ट प्रोबेबली जिनके एयर साइन के पर्सन, उनसे तो रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट होने वाली है। ओके, यहाँ पे आपके लिए
अपकमिंग एनर्जीज में भी मून कार्ड आ रहा है, ठीक है। मून कार्ड इज ऑल अबाउट हीलिंग सप्रेस्ड इमोशंस, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस में डूबना और देखना कि क्या आपके इमोशंस आपसे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अफ्लिक्टेड मून की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है आपका मून जो है नीच में हो, नीच भंग में हो, या उस पर बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स का असर हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मून की एनर्जी सही नहीं है, डिप्रेशन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं आप। अभी नहीं है बट जा सकते हैं अगर ज़्यादा ही इस चीज़ों को आपने अपने दिमाग में घुमाया और चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करी तो, ठीक है। एंड देन इस पर्सन के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे या तो ये पर्सन खुद ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चीज़ें कह रहे हैं, और अगर आप हैं ऐसे कि आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, या आपने कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कुछ सच्ची बातें या कुछ जो भी आपको फील होता है इस पर्सन से डायरेक्टली कम्युनिकेट करा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें लाइक ये आपके उस बिहेवियर को कहीं ना कहीं जज कर रहे हैं कि यू आर डूइंग दिस वे, या लाइक आप ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस पर्सन को सेंस हो रहा है, ठीक है। तो इट्स लाइक इट कैन बी के डिसीजन इनकी तरफ से नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर जो ट्रिगर हुआ है वो ये पर्सन जज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन आपके लिए यहाँ पे कार्ड भी आ रहा है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं आप वो एक ऐसी एनर्जी में नजर आ रहे हैं कि लाइक आप तंग काइंड ऑफ आ गए हैं। फ्रस्ट्रेशन डजंट ओपन एनी डोर्स, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी आ रहा है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को सरेंडर कीजिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकालती है। द की टू रिजॉल्विंग अ डिलेमा और रिजॉल्विंग अ ब्लॉक इज टू टेक अ ब्रेथ, सेंटर योरसेल्फ एंड रीग्रुप, सो यू मे अप्रोच द सिचुएशन मोर कामली। तो अगेन अपने आप को शांत करना, अपने आप को हील करना, ठीक है। और ज़्यादा इमोशनल सेंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस को कंज्यूम ना करना, दूसरों की एनर्जी को कंज्यूम ना करना, बाहर निकालिए उसे एक्सेल करके, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीका है एक्सेलिंग, डीप एक्सेलिंग करके आप दूसरों की एनर्जी को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। नहीं तो आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स अवेलेबल है मेरे पास भी, अगर आपको शुरू में आपने देखा हो वीडियो के, ठीक है। यहाँ पे बिटवीन वर्ल्ड्स कार्ड आ रहा है। तो अगेन यहाँ पे जो सिचुएशन है इट इज़ लाइक स्टक, कि ना इधर ना उधर, बट कहीं ना कहीं अब एक डिसीजन यहाँ पे लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगेन क्रिएटिविटी का नंबर आ रहा है। तो क्रिएटिविटी बिगिंस व्हेन यू जस्ट लेट इट हैपन, बेस्ट वे टू मेक इट हैपन इज टू लेट इट हैपन। तो लेट गो करने से दूसरी चीज़ों के लिए स्पेस क्रिएट होता है जो आपको आगे बढ़ाती हैं, आपको आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट मोमेंट आपको अपने तक तभी ला पाएगा ना जब आप उसके लिए स्पेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगेन लिसनिंग टू वन अनदर, और सिर्फ अपनी अपनी ना कहिए, दूसरे की भी सुनिए। यहाँ पे मे बी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बट आपका एटीट्यूड या आपका बिहेवियर कुछ प्रॉब्लमेटिक अगर है भी और ये उसको जज कर रहे हैं, तो ट्राई टू रिमूव दैट फ्रस्ट्रेशन एंड दैट लाइक कड़वी बातें बोलना, इल माउथ हो जाना, समटाइम्स वी डू दैट, ठीक है। तो दूसरों को सुनना, दूसरे की सुनना या दूसरे को एक कामनेस और शांति में लेके जाना विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम। और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एनर्जी, वो वाइब आप शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। चेंज हो सकती है वो एनर्जीज इस वे में भी कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ों को डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट इसके लिए बहुत ज़्यादा शांत दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगेन एडवाइस भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी रीडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, एंड देन वी हैव ब्रिजिड क्रिएटिव स्पार्क, और कुछ ना कुछ डिफरेंट करना कनेक्शन में, ठीक है। कनेक्शन में कुछ ना कुछ डिफरेंट करना ज़रूरी है। डिफरेंट कैन बी एनीथिंग, कि लाइक आप भाग रहे हैं कनेक्शन से तो थोड़ा सा चेज कर लीजिए, चेज कर रहे हैं तो भाग जाइए ठीक है। या फिर सही से कम्युनिकेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन में चेंज लेके आइए। डोंट लुक लाइक फेक, फेक नहीं दिखना है आपको। जो आपका रियल आ रहा है अंदर से वो ठीक है, बट समटाइम जो रियल अंदर से आ रहा होता है ना, वो इसीलिए आ रहा होता है क्योंकि पास्ट में आप हर्ट हुए होते हैं। तो वो पास्ट के बैगेज से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए ना जो आपके अंदर से आ रहा है। और आपके अंदर से अगर फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन और
नेगेटिविटी आ रही है तो कहीं ना कहीं पहले उसको हील करना जरूरी है। एक ऐसे स्पेस में आना जरूरी है जहाँ पे एक शांत इंसान, एक संपूर्ण इंसान जिस तरीके से एक्ट करता है, एक न्यूट्रल इंसान उस चीजों को कैसे लेगा। अनअफेक्टेड होता है एक न्यूट्रल इंसान। क्या आपके फ्रेंड की और आपके फ्रेंड के बॉयफ्रेंड की में भी अगर एनर्जी कुछ आपस में खटपट हो रही हो तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आता, आप दोनों को एक अच्छी सी एडवाइस देते हो। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से इस वर्ल्ड को लेना है, पूरी दुनिया को लेना है कि हम यहाँ पर वॉचर हैं, देखने वाले हैं, ऑब्जर्वर हैं, हम ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाएं चीज़ों में। ठीक है, आपको कुछ चाहिए वो बात अलग है, बट चाहिए एक्चुअली में क्या चाहिए? आपको एक गुड एनर्जी जो उस चीज़ के पाने से आपको लगता है आपको मिलेगी, बट वो एनर्जी आपके अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, कैसे आप हैप्पी रह सकते हैं, कैसे आप लव में रह सकते हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, क्या वो चीज़ें जो आपको लव जिनके प्रति फील होता है, वो क्रिएटिविटी जो आप करना चाहते हैं। तो अगेन क्रिएटिविटी कैन बी रिलेटेड टू दिस relationship or this connection, but it can be also related to your own life। क्योंकि अपने लिए अपनी क्रिएटिविटी में रहना भी, अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहना, जो चीज़ें आपको पसंद है वो करते रहना। मे भी अगर कुछ नहीं भी करने का दिल कर रहा है तो आपको जहाँ जाना पसंद है, मार्केट जाना पसंद है, स्पा जाना पसंद है, पार्क जाना पसंद है, कहीं फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना पसंद है, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो कीजिए। लाइक एड लिटिल डिफरेंस। लाइक जिंदगी ना हमारे माइंड को ना नई चीजें चाहिए होती है, नवम नवम। तभी तो इतने विचार आते हैं, कुछ नया चाहिए सोचने को भी, कंज्यूम करने को भी। तो उसको देते रहिए ना कुछ नया खुद ही। अगर आप ही देते रहेंगे, आप ही अपने अंदर की फेमिनिन को खुश रखेंगे तो बाहर नहीं भागेगी ना वो। ठीक है ना, तो आप ही खुश करते रहिए, आप ही कुछ उसको नया ला कर देते रहिए। ठीक है ना, ओके। तो इसीलिए तो आपने देखा नहीं कि कई लोग बहुत शॉपिंग करते हैं, अपने लिए चीजें खरीदते रहते हैं, तो वट आर दे डूइंग एक्चुअली दे आर कीपिंग देयर फेमिनिन हैप्पी। ठीक है, बट हाँ उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप भाई इतना ज्यादा खा रहे हैं कि आपकी तोंद यहाँ पहुंच गई है और फिर आप डॉक्टर के पास इंजेक्शंस लगवा रहे हैं। वो नहीं चीजें होनी चाहिए, खुश रखिए उसको, बिगाड़िए नहीं। ठीक है ना, ओके। तो ये थी आपकी जनरल प्लस सॉरी लव रीडिंग। जनरल रीडिंग तो नहीं करी हमने क्योंकि ये नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है, ये मंथली रीडिंग नहीं है। ओके, ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच हमारा जल्द शुरू हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो के शुरू में दी है, और आप मेरे को मैसेज करके भी डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है ना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।